हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी चंद्रलेखा मैम। आज मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर का पाठ पढ़ाने वाली हूँ। आज का पाठ जो है हमारा वह संज्ञा है। आज हम लोग संज्ञा के बारे में जानेंगे, उसकी परिभाषा के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, ये सब जानेंगे हम लोग। सबसे पहले जब संज्ञा की बात करते हैं हम लोग, तो संज्ञा का मतलब दुनिया में जितने भी चीज़ों का नाम है, चाहे वो प्राणियों का हो, वस्तुओं का हो, स्थानों का हो या कोई भाव, जैसे हम लोग हैरान होते हैं, खुश होते हैं, ये सब क्या हैं? ये सभी संज्ञा हैं। तो संज्ञा की परिभाषा हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। इस तरह से हम लोग जाने कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। अब हम लोग संज्ञा के भेद, मतलब संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। संसार में पहले ये जाने कि संसार में जितने भी नाम हैं वह संज्ञा हैं। उनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। अब यहाँ कुछ चित्रों के द्वारा बच्चों आप लोगों को समझाया गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जिस शब्द से हम किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध करते हो या बोध कराता हो, वह शब्द हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम किसी खास जगह, व्यक्ति का नाम या भाव में, इसमें व्यक्ति में एक, तो जैसे गोलघर, पटना, बिहार, नेहा, दीपक, इस तरह से यह किसी खास जगह का, शहर का या फिर व्यक्ति का नाम बता रहा है। अब हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा मतलब वह किसी खास जाति का बोध कराता हो। जैसे कह देंगे जंगल, तो जंगल मतलब सारे जंगल, किसी खास जंगल की बात नहीं हो रही है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी जो संज्ञा शब्द सामान्य जाति या वर्ग, प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता हो, वह हो गया आपको जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया जैसे आपको बाग, फूल, बालक, स्कूल, इस तरह से। यहाँ पर समूह का बात हो रहा है, इस वर्ग का बात हो रहा है, न कि किसी खास का बात हो रहा है। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा को 2 भाग में भी बांटते हैं हम लोग। पहला हो जाता है समूहवाचक और दूसरा हो जाता है द्रव्यवाचक। अब समूहवाचक में क्या आता है, तो समूह जहाँ पे उसका एग्जाम्पल देंगे जैसे गुलदस्ता, भीड़, गुच्छा, ये हो गया आपको। तो ये हो गया आपको समूहवाचक। द्रव्यवाचक में वैसे चीज आते हैं जिसको हम नापते हैं, तौलते हैं, जैसे दाल, चीनी, इस तरह से मापने वाले में भी, जैसे कपड़ा, इस सब को हम मापने तौलने में रखते हैं, तो वो हो गया आपको द्रव्यवाचक। अब हम जानेंगे भाववाचक। भाववाचक वह संज्ञा शब्द जो जिससे पता उस भाव का बोध कराता हो, वह भाववाचक संज्ञा का। जैसे उदासी, ईमानदारी, जो दिख नहीं रहता वो भाव होता है, भाव का बोध कराता है।
प्रसन्न, इसका अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा दूसरे शब्द से बनाए जाते हैं या बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं और यहाँ उससे कायर से कायरता, मानव से मानवता, तो इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है यह आपको दिखलाया है। इसको आप याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। बच्चों, आपने आज जाना कि यहाँ पे संज्ञा क्या है, संज्ञा के प्रकार क्या हैं, संज्ञा के भेदों के बारे में जाना आपने, और शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है ये भी जाना। और यहाँ ये भी जानिए कि सजीव वस्तुओं जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि के नाम प्राणीवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे बालक, घोड़ा, मोर, मक्खी इत्यादि। निर्जीव वस्तुओं जैसे बेजान वस्तुओं और पेड़ पौधे के नाम अप्राणीवाचक संज्ञा में रखे जाते हैं, जैसे ईंट, पत्थर, मेज, नदी, ये सब। तो ये भी आपके जानकारी की चीज़ें हैं। अब हम इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, टिक क्रॉस हैं, ये सब हम लोग करेंगे। बच्चों, आप लोग हमेशा पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर देते हैं और बुक में जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स दिए गए रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, वो सभी हम करवाते हैं। इसीलिए आप लोग पूरी वीडियो देखिए और बुक में जितने भी वर्क करवाए गए हैं उसको आप अपनी कॉपी में सुंदर सी राइटिंग में लिखा करिए और उसको फिर बार बार पढ़िए, वो याद हो जाएगा। तो यहाँ पे संज्ञा के कितने भेद हैं ये प्रश्न था, तो हम वो संज्ञा के इसका उत्तर यहाँ पर आपको लिख दिए हैं, जिसको आप अपनी कॉपी में करेंगे। यहाँ भाववाचक संज्ञा की परिभाषा पूछ रहा है, तो उसे भी हमने यहाँ लिख दिया है, वो भी आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बताइए कि यहाँ जो कुछ शब्द दिए गए हैं वह संज्ञा शब्द हैं या नहीं। तो इसका भी उत्तर यहाँ पर किया गया है, उसको भी आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ है कि इन शब्दों से आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो ऊंचा से ऊंचाई, सफल से सफलता, उसके बाद पढ़ना से पढ़ाई, मानव से मानवता, इस तरह से हम सबका भाववाचक संज्ञा बना दिए हैं। इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। यहाँ भी एक प्रश्न है, सही उत्तर में टिक लगाने हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा आपको चिन्हित करना है। तो यहाँ है चालाक, चालक, दूसरा है चालाक और तीसरा है चालाकी। तो भाववाचक संज्ञा है आपको चालाकी। चालाक हो गया आपको यहाँ, चालक हो गया यहाँ, तो ये चालाकी हो गया आपको भाववाचक संज्ञा। यहाँ हो गया सोना और मोना में मित्रता। तो मित्रता शब्द कह रहा है कि कौन क्या है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो ये भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, शेरा शेर को देखकर डर गया। तो यहाँ शेरा एक व्यक्ति के लिए आया है और शेर आया है जातिवाचक संज्ञा के लिए। तो इन वाक्य में आपको जातिवाचक संज्ञा ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। तो आप यहाँ शेर में चिन्हित करेंगे। इस तरह से पाठ में जो आए थे प्रश्न उत्तर, ऑब्जेक्टिव्स, वो तो हम यहाँ करवाए हैं। उसके अलावे भी यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर हम आपको यहाँ लिख कर दे रहे हैं, उसको भी आप लोग अच्छी तरह से अपनी कॉपी में उतारेंगे और उसे याद करेंगे। जैसे यहाँ प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा आप लिखेंगे। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का नाम उदाहरण के साथ लिखिए। तो ये भी हम यहाँ प्रत्येक का नाम लिखा और यहाँ उसका उदाहरण, दो उदाहरण दिए हैं, वो आप लिखिएगा। इस तरह से यहाँ अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसका भी उत्तर यहाँ दिया गया है। उसके बाद यहाँ जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा कहा गया है, उसे भी यहाँ लिखा गया है। उसके बाद
सबसे लास्ट में दे रहे हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो उसकी भी परिभाषा यहाँ दिया गया है। आप उसको लिखेंगे और उसको अच्छी तरह से याद करेंगे। बच्चों, अगर आपको किसी भी तरह की कठिनाई हो, कोई भी तरह का दिक्कत आए, तो यहाँ हम अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं, उस पर आप हमको शाम 6 बजे से पहले कभी भी दिन भर में फ़ोन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।